जय हिंद दोस्तों। हमारे देश में लगभग 16 लाख बच्चा आईआईटी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देता है और उस 16 लाख बच्चे में से 16,000 बच्चों को आईआईटीज के अंदर एडमिशन मिलता है। दोस्तों 16,000 में से ऊपर की टॉप कुछ चुनिंदा सीट्स होती है जो बच्चों की फेवरेट या पसंदीदा स्ट्रीम की सीट होती है, जिसको एडमिशन लेकर के बच्चा आईआईटी के अंदर बीटेक करता है। बाकी सीट्स में बच्चे अपने अपने हिसाब से एडमिशन लेते हैं, पर उसके अलावा उन 16,000 बच्चों के अलावा बाकी जो बच्चा बचता है वो आईआईटी के अलावा एनआईटी या फिर दूसरे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके आईआईटी जेईई के मार्क्स के बेसिस पर आपको इंडियन नेवी में सीधे ऑफिसर बनने का मौका मिल सकता है। आप इंडियन नेवी ज्वाइन करके इंडियन नेवी के इंस्टीट्यूट से बीटेक करेंगे, वो भी अपनी पसंदीदा ब्रांच के अंदर। आपको सिक्योर सर्विस मिलेगी, साथ ही साथ इंडियन नेवी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा, जो कि आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा। दोस्तों सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट जरूर हुआ हूं, पर फिर भी बना दिया है वीडियो। 20 जुलाई लास्ट डेट है, इसलिए अप्लाई करना ना भूलिए, क्योंकि आपको आपके आईआईटी जेईई मेंस के मार्क्स के बेसिस पर सीधे इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है। दोस्तों कि सर किस रैंक तक के बच्चों को मौका मिल सकता है, तो मैं बता दूं, मेरे अनुमान के अनुसार 4 लाख से 4.5 लाख तक भी अगर आपकी रैंक होगी जेईई मेंस के अंदर, तो भी आपका कॉल लेटर आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिए, समझिए। इंडियन नेवी अपना बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम चलाती है, जो कि परमानेंट कमीशन होता है। पूरी नौकरी आपको यहां पर करना होती है। इस प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल ब्रांच मिलाकर के टोटल 40 वैकेंसीज है, 40 वैकेंसीज है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो जाना ही है, तो फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रोसीजर बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। साथ ही साइकोलॉजिस्ट जीटीआईयू आपको पूरी तरह से ट्रेंड कर देंगे। उसके बाद जाकर के सिर्फ 5 डेज का एक इंटरव्यू फेस करना है। उस इंटरव्यू के दौरान अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो फिर आप इंडियन नेवी का हिस्सा बन जाते हैं, बशर्ते आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको पूरी बातें बता रहा हूं कि क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, किस किस के लिए वैकेंसीज है, क्या सिर्फ बॉयज के लिए। तो दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 है। गर्ल्स के लिए 8 वैकेंसीज मैक्सिमम रिजर्व है। एज जो है वो 2005 से लेकर के 2008 के बीच में होना चाहिए। 2 जुलाई 2005 और 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आप एज के ब्रैकेट से समझ जाइए कि कंपटीशन बहुत भारी भरकम नहीं होता है, बस एक लिमिटेड रेंज के बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है, इसलिए आपके रिकमेंडेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम देखें इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखिए भाई 10+2 पैटर्न में आपने 12 क्लास पास किया हो, आपने 70% एग्रीगेट मार्क्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया हो और आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स रहा हो, यानी कि पीसीएम में 70% होना अनिवार्य है और साथ ही साथ इंग्लिश में आपके 50% अनिवार्य होना ही चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम 2024 वाला दिया हो बीटेक के लिए, और कॉल अप फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल बी इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ जेईई ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट CRL के बेसिस पर जो है आपको कॉल लेटर इश्यूज किए जाएंगे। मैंने जैसा बताया कि 4-4.5 लाख रैंक तक जिनका होता है उनके कॉल लेटर्स आ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद में फिर कॉल लेटर्स आ जाएंगे, आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना है। सिलेक्शन प्रोसेस में वही है कि आपका कॉल लेटर इश्यू होगा, उस कॉल लेटर के बेसिस पर आपको बुलाया जाएगा, वहां पर आपको 5 डेज का एसएसबी इंटरव्यू देना है। एसएसबी इंटरव्यू कुछ नहीं, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। और चूंकि आपने जेईई का एग्जामिनेशन प्रिपेयर किया है, इस एग्जामिनेशन के लिए आपने बहुत डिसिप्लिन्ड और अनुशासित होकर के अपने प्रिपरेशन को धार दी है, आपका बाकी सब कुछ अच्छा रहा, आपका एकेडमिक्स अच्छा रहा है, तो इंटरव्यू में आपको प्रिपेयर होने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। उसके बाद जब आप रिकमेंड हो जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट में जब आप आ जाते हैं तो आपको जो है सीधे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। अब ट्रेनिंग में क्या क्या होने वाला है सुन लीजिए। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडक्टेड एज कैडेट फॉर 4-year बीटेक कोर्स इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एज पर नेवल रिक्रूटमेंट। तो आपको अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपको इंडक्टमेंट मिल जाएगा। तो देखिए कितना बड़ा गौरव का विषय है कि इंडियन नेवी आपको बीटेक कराएगा, वो भी इस तरह की प्राइम जो है एकदम डिमांडिंग जो है डिमांडिंग कोर्सेज के अंदर, डिमांडिंग स्ट्रीम्स के अंदर। तो दोस्तों और उसके बाद में जो है सैलरी स्ट्रक्चर सब कुछ इंडियन आर्मी के नॉर्म्स के अनुसार होता है। ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकार उठाती है।
तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करना ना भूलें। क्या पता आपने जिंदगी में सोच के कुछ और रखा हो, पर भगवान उससे ज्यादा ही हमेशा सोच के रखता है जितना हम सोच के रखते। अप्लाई जरूर कीजिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, हो सकता है आप इंडियन नेवी आपका इंतजार कर रही हो। अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।